रंगों की मस्ती फूलों की बहार, रंगों की मस्ती फूलों की बहार, मुबारक हो आपको होली का त्यौहार। हैप्पी होली मेरे सभी साथी, मेरे प्यारे जो स्टूडेंट हैं उनको, और मेरे दिल के करीब मेरे अपने और छोटे बड़े भाई बहनों। आज का होली के दिन मैं अपने सभी गुरुजनों और अपने बड़े और कौन सादर सादर कोटिपूर्ण तरीके से नमन करता हूँ और आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि इस त्यौहार के दिन हमें खुशियाँ प्रदान करे और हमें हमारे जीवन को एक खुशहाली प्रदान करे। साथियों, होली का त्यौहार ये जो है ये एक रंगों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और बहुत ही पावन पर्व के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस त्यौहार के दिन बहुत बड़ी कथा जो है वो जुड़ी हुई है, जिसके माध्यम से अपन इस होली के एक त्यौहार को देखने के रूप में मिले हैं। क्योंकि संपूर्ण विश्व में सबसे ज़्यादा जो त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनके पीछे कथाएं जुड़ी है, जिनके पीछे धार्मिक रहस्य जुड़े हुए हैं, वो एकमात्र देश केवल भारत है। संपूर्ण विश्व में लोग भारत की संस्कृति को जानने के लिए आते हैं, उसके सनातन धर्म को अपनाने के लिए आते हैं। और मैं ऐसे भारत देश का वासी हूँ और यहाँ का एक छोटा सा लाल हूँ। मुझे गर्व है अपने देश पर और मैं एक बार अपने देश को सैल्यूट करता हूँ कि इस धार्मिक देश में, और जिसमें बहुत सारी सांस्कृतिक अलग अलग संस्कृतियां जुड़ी हुई है, भिन्न भिन्न समाज के लोग रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के लोगों के माध्यम से अलग अलग तरह के रंगों का प्रयोग इस त्यौहार के दिन अपनी खुशियां व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो साथ ही आज के जो स्पेशल दिन है, इसके पीछे कथा जुड़ी हुई है। समय निकाल कर आप भी सुनिए, और अगर आपको पता है तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस पर्व पावन पर्व का जो है वो महत्व उनको पता चल सके। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक राक्षस रूपी हिरण्यकश्यप जो थे वो वे थे, और उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उनकी जो है उनको मृत्यु या उनका वध किसी के माध्यम से ना किया जाए। और उनको इस प्रकार का वरदान था कि वो दिन और रात के समय उनको मारा नहीं जा सकता था, और कहा जाता है कि ना तो धरती पर ना आकाश में मारा जा सकता है। इस तरह से उनको बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो चुकी थी। और कहा जाता है कि उनके भगवान रूपी भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, और वो भक्त प्रहलाद जी थे वो विष्णु के, भगवान विष्णु के जो थे वो परम भक्त थे। और हिरण्यकश्यप का ये कहना था कि अगर तुम मेरे साथ रहते हो तो तुम्हें इष्ट के रूप में मेरी पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन उनके तो इष्ट एक ही थे, वो हमारे भगवान विष्णु जी थे। उनको वो अपने परम इष्ट के रूप में माना करते थे। इससे उनके पिता को नफरत हो चुकी थी। तो उनकी एक बहन थी होलिका, जिनको वरदान के रूप में एक चादर प्राप्त थी, जिसके माध्यम से उनको अग्नि में जलाया नहीं जा सकता था। उसी के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि भक्त प्रहलाद को होलिका के साथ अग्नि में साथ ले गई। अब उनको पता था कि सारी घटना क्या है, क्योंकि वो भगवान विष्णु के भक्त थे, तो वो सारी चीजें उनको आशीर्वाद प्राप्त था, वरदान था, हर चीज का पता था कि उनके साथ क्या घटना घटित हो रही है, क्या उनके साथ योजना बनाई जा रही है। लेकिन तो उनको अपने भगवान विष्णु पे भरोसा था, उनको इष्ट पे भरोसा था। तो उन्होंने उनके साथ आग में आहुति देने के लिए हाँ भर दी। और जैसे ही आहुति देने के लिए तैयार हुए तो हवा के झोंके से जो चादर उसको प्राप्त थी वरदान, जिसमें वो आग में नहीं जल सकती थी होलिका, वो आकर विष्णु जो अपने भक्त प्रहलाद है उनके ऊपर चली जाती है और होलिका दहन हो जाता है। उसी खुशी में गांव के लोग और वहाँ हमारे द्वारा जो है होली का त्यौहार मनाया जाता है। और कहा जाता है कि उस खुशी के उपलक्ष्य में गांव के लोगों ने रंगों का प्रयोग किया और अपनी खुशी जाहिर की। और हिरण्यकश्यप का जो वध था वो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर किया, और वो गोगुली का समय था, जिस समय दिन और रात का समय का बीच का समय होता है। उस समय हिरण्यकश्यप की भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। वो किसने की थी, वो भगवान विष्णु के माध्यम से नरसिंह अवतार में की गई थी। तो इसमें हमारे पास असत्य के साथ सत्य की जीत हुई और पाप के साथ पुण्य की जीत हुई। जो था वो इस प्रकार का था कि इस खुशी में, इस उपलक्ष्य पर हमें आज होली का त्यौहार देखने को मिला। कहा जाता है कि रंगों का प्रयोग उस समय भी था। और दूसरा कथन जो कथा है वो ये मानी जाती है कि जो वृंदावन में हमारे पास राधा और कृष्ण का जो प्रेम प्रसंग है वो हमारे नहीं पूरे विश्व में चारों तरफ फैला हुआ है। किस तरह वह नटखट स्वभाव वहाँ के गांव के लोगों को और वहाँ की जो महिलाएं थी, वहाँ की जो गोपियाँ थी, उनको मोहित करती थी, वो मोहित हो जाती थी उनके स्वभाव से। तो उसी समय क्या हुआ था कि भगवान जो हमारे पास राधा और कृष्ण का प्रेम प्रसंग में कृष्ण जी का जो रंग रूप का था वो राधा से अलग था। और कहा जाता है कि वो अपनी माता से कहते हैं कि माँ मैं इतना काला क्यों और राधा इतनी गोरी क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो है काफ़ी सारे गीत भी बने हुए हैं।
तो उनकी माता जी ये कहती है कि बेटा अगर आपका जो रंग है वो इनसे अलग है तो आपका मन करे जो अपने रंग का अपने तरह का रंग उनके ऊपर लगाइए और खुशी जाहिर कीजिए। फिर वो क्या करते हैं कि जो उनको कलर पसंद आता है, जो रंग पसंद आता है, वो राधा जी को लगाते हैं और वो नटखट स्वभाव व्यक्त करते हैं, अलग अलग तरह की रंगों का प्रयोग करते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं। और उनके नटखट स्वभाव को गांव के लोग इतना पसंद करते हैं कि उस दिन से रंगों के त्यौहार के रूप में रंगों को प्रयोग में लाया जाने लगा, खुशियों का त्यौहार मनाया जाने लगा। ये रंग जो होते हैं ये भिन्न भिन्न तरह के रंग होते हैं जो भिन्न भिन्न तरह के लोगों को व्यक्त करते हैं और वो एक ही लोगों पर इतने सारे रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमें इस प्रकार का संदेश देते हैं कि आज के दिन हम जो खुशियां जाहिर करते हैं इन रंगों के माध्यम से, इन जो भिन्न तरह के रंग है, जो गुलाल के रूप में किसी अलग अलग तरह के रंग है इनका प्रयोग करते हैं, तो ये सब खुशियां जाहिर करने के लिए है साथियों। तो इसके पीछे ये कथाएं थी जो मुझे आपको बताना था और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी भी लगी होगी। बस आज के दिन ये आप ध्यान रखें कि जब रंगों का प्रयोग करें तो केमिकल जो रंग्स होते हैं, जो कलर होते हैं, जो उनका प्रयोग ना करें, क्योंकि ये एक प्राकृतिक त्यौहार है, एक धार्मिक त्यौहार है। इसमें प्राकृतिक जो नेचुरल रंग होते हैं, जो हमारे लिए गुलाल है, उन रंगों का प्रयोग करें ताकि ये आपकी त्वचा के लिए सही रहे। और बाकी केमिकल्स के माध्यम से क्या होता है कि हमारी त्वचा के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है, या तो उसमें हमारे त्वचा में अलग अलग तरीके से बीमारियां पैदा हो जाती है। तो आपसे निम्र निवेदन है कि आप इस त्यौहार को एक अच्छाई के साथ और एक खुशी के साथ इस तरह मनाएं ताकि आप भी खुश रहें और अगले वाले भी खुश रहें। ठीक है साथियों, आज की जो इन्फॉर्मेटिव जानकारी है उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अंत समय में कुछ पंक्तियां हैं जो और सुनिए साथियों। कहते हैं कि मथुरा की खुशबू गोकुल का हार, मथुरा की खुशबू गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार, और मुबारक हो आपको होली का त्योहार। जय हिंद, जय भारत।